थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। भाग 4। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, पवन और उसके पापा दोनों उस लड़की के घर पहुंचे। दोनों वहां जा रहे हैं। चिराग कॉल करके बोल दिया था। जब उन लोग से बात किए तो पता चला कि लड़की माँ बनने वाली है, इसलिए चिराग सबको बताकर शादी नहीं करना चाहता है। पवन और उसके पापा ने लड़की को देखना चाहा तो फिर लड़की सबके सामने आई, पर लड़की इतनी भी अच्छी नहीं थी। जब पूछा गया कि कितनी पढ़ी लिखी है तो पता चला ग्रेजुएशन भी नहीं है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और उससे ज्यादा वह कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। बिना किसी को बताए एक मंदिर में चिराग और उस लड़की की शादी हो गई। अब वह उसकी फैमिली की सदस्य बन गई। अब चिराग को बोला गया कि उसको ऑफिस तो जाना पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए फैमिली कैसे चलेगी। तो चिराग ने हामी भर दी। वह लड़की घर आने के बाद कोई काम नहीं करती। प्रेग्नेंट थी तो बोल दी कि डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। जया को अजीब लगा, लेकिन बड़ी थी तो सोचा बड़ी होने का फर्ज निभाती हूँ, और जया उसका ख्याल रखने लगी। निशा उससे बात करने की सोची थी तो उसने एटीट्यूड में निशा से बात नहीं की। जया की सास को भी पसंद तो थी नहीं, लेकिन उसके पेट में इस घर का वारिस था तो कैसे बोल सकती थी उसको कुछ भी। निशा के पापा को आभास हो गया था कि अब यह घर नहीं चलने वाला है, तो वह सोच लिया कि अपने जायदाद के 5 हिस्से कर देंगे। एक निशा को भी देंगे और तब निशा इस घर में ही रहेगी, क्योंकि निशा के पापा निशा के बिना नहीं रह सकते थे। निशा का छोटा भाई और सब बहुत खुश थे कि निशा इस घर में ही रहेगी, वह दूर नहीं जाएगी। चिराग भी पापा के इस डिसीजन से खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन चिराग बोलने लगा कि पापा, निशा तो सबकी प्यारी है, उसको हिस्सा क्यों देना, वह कुछ भी कर सकती है, सब उसका ही तो है। हम भाई लोग उसको कोई चीज के लिए मना थोड़ ना करेंगे। बाकी सब भी इसमें राजी हो गए और निशा को भी लगा कि यह हिस्से के चक्कर में भाई भाभी से अलग हो जाएगी, इसलिए बोली कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, जो कुछ है वह सब भाइयों में बांट दीजिए। निशा के पिता सोचा कोई लड़का ढूंढ के निशा की शादी करा देते हैं, जो कि ससुराल में ही रहेगा। निशा तो मनी मन बहुत खुश हो गई शादी का नाम सुन के, लेकिन कोई ऐसा लड़का मिलेगा तब ना जो निशा के घर में रहने के लिए तैयार हो। निशा जया भाभी को बोली, आप ढूंढिए ना कोई लड़का, अगर वह तैयार होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जया बोली, वह बहुत अच्छा है, लेकिन वह अमीर नहीं है बाबू, वह आपको खुश नहीं रख सकता है। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, बस उसका लाइफ सेटल हो जाए। अभी वे पढ़े लिखे हैं, अगर वह शादी कर लेते हैं तो बड़े भैया के पास रख सकते हैं ना, बिजनेस में मदद करने के लिए। जया बोली, यह हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर के लोग मानेंगे या फिर होने देंगे शादी। निशा बोली, आप पता कीजिए ना वह कुंवारे भी है या नहीं। जया बोली, बिना बताए हमको शादी नहीं करेगा, शादी कर लेता तो हमको इनवाइट जरूर करता, भाई है वो मेरा। निशा बोली, आप नहीं करवा सकते तो मैं पापा भैया से बोल दूंगी। जया बोली, ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। निशा बोली, ठीक है। पवन जब शाम को आया तो जया बोली कि निशा के लिए मेरे एक भैया हैं, सुनील नाम है उनका, वे बहुत अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोलिए तो मैं उससे बात करूंगी। पवन बोला, कल उसको बुला लो। जया बोली, पापा से बात करती हूँ। जया अपने पापा के पास फोन लगाकर सुनील का नंबर लेती है और पापा को सब बता देती है, और पापा खुश होकर बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बेचारे को सहारा मिल जाएगा, अच्छा है, वह मना नहीं करेगा, कर लेगा शादी। जया सुनील को फोन लगाती है और पूछती है, कहाँ हो सुनील। सुनील बोला, लाइब्रेरी में था, अभी रूम जा रहा हूँ। कौन? जया बोली, अपनी बहन को भूल गया क्या? सुनील बोला, कौन बताएगी तब ना। जया बोली, तेरी दिल्ली वाली बहन। सुनील खुश होकर बोला, कैसी है जया दी, बहुत दिन बाद याद आई। जया बोली, शादी कब कर रहा है? सुनील बोला, पापा देख रहे हैं लड़की, देखो कब होती है, आना होगा आपको जया दीदी। हाँ। जया बोली, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखूं, करेगा शादी? सुनील बोला, कहाँ की है? जया बोली, दिल्ली की। सुनील मना कर दिया कि मैं दिल्ली के हाई फाई के लिए नहीं बना, गांव की लड़की से ही शादी करूंगा। जया बोली, तुम कल मेरे घर आओ, मैं तुमको एड्रेस भेज रही हूँ। सुनील बोला, सच में कोई काम है क्या? जया बोली, बहुत जरूरी, तुम कब तक आ जाओगे? सुनील बोला, कब तक आना है?
जया बोली कल 10 बजे से पहले आना, ठीक है? 9 बजे तक। सुनील बोला ठीक है। सुनील को जया ने एड्रेस सेंड कर देती है। पवन बोला कि लड़का तो अच्छा है और बात करने से लगता है कि हकीकत से भी रूबरू है, ज्यादा बोलता नहीं है। जया सुनील की कहानी पवन को बताई। पवन बोला अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को बेटा बेटी दोनों मिल गए, हम लोग निशा और सुनील को रख लेंगे। जया बोली यह भी सही बोले, वह दोनों हम दोनों से छोटे ही हैं। जया ने सभी को रात को सब बता दिया। जया अपनी देवरानी को खाना देने उसके रूम में गई तो देखी वह रो रही है। जया बोली क्या हो गया तुमको? वह बोली कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। जया को गुस्सा आ गया। जया बोली देखो देखभाल करते हैं तो ढंग से रहो, समझी, वरना ठीक नहीं होगा। बकवास मत करना हमसे। वह चिल्लाकर बोली निकलिए मेरे रूम से। सबको बाहर तक आवाज सुनाई दी। जया निकलकर आ गई। जया की सास देवरानी के पास गई। उसके मगरमच्छ के आंसू से वह पिघल गई और जया को सुनाने लगी। जया चुपचाप थी, उसने कुछ नहीं बोला। पवन सब सुन रहा था। मनीष बोला चुप रहिए माँ, अब हो गया ना। जया कुछ नहीं बोली। चिराग रूम से उठकर आया और बोला कि वह कल मायके जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। सब पूछने लगे क्यों? तो चिराग बोला उसका बच्चा वहीं होगा, यहाँ नहीं। पापा बोल दिए चले जाओ। चिराग गुस्से में उठकर बेडरूम चला गया। जया ने सभी को बता दिया कि कल उसने अपने एक भाई को बुलाया है निशा के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। सास ने बोला किससे पूछकर बुलाया तूने? तेरे रिश्तेदार से शादी नहीं करनी है निशा की। पवन बोला माँ हमसे पूछी थी और पापा ने भी बोला है। मनीष बोला भाभी आने दीजिए, अच्छा रहेगा, इस मोटी की भी शादी हो जाए। निशा बोली तुम भोंदू हो, पापा देख रहे हैं ना ये कैसे बोल रहा है। पवन बोला मनीष चुप रहो, निशा अच्छी बच्ची है। पापा बोले अब मत बोला करो मनीष, निशा बड़ी हो गई है। मनीष बोला मेरे से बड़ी नहीं है पापा, सब रात के खाना खाए। सुबह जया नाश्ता बनाई और सुनील को कॉल की। सुनील बोला आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। सुनील के आने से पहले जया ससुर और पवन को तैयार होने को बोलती है। सब तैयार हो गए। सुनील 9 बजे पहुंच गया। सब सुनील से मिले। पवन और उसके पापा सुनील से कुछ पूछने लगे। सुनील को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सब नाश्ता किए साथ में। पवन जया पर सब छोड़ के ऑफिस चला गया। मनीष ने लड़का देखा, बोला अच्छा है। चिराग को तो जैसे इन सब बातों से मतलब ही नहीं था। प्रिया सुनील को अपने रूम में बुलाकर सब कुछ बताई और बोली कि निशा बहुत अच्छी है और तुमको भी इसी घर में रहना है शादी के बाद। तुम चाहो तो अपने जीजाजी के साथ काम करना या फिर किसी और जगह कर लेना, लेकिन रहना यहीं पड़ेगा तुमको। सुनील बोला जया दी अचानक इतना सब कुछ? जया बोली यह अचानक नहीं है सुनील, मेरी ननद तुमको मेरे ही शादी में देखी है और तुम उनको अच्छे लगे। सुनील बोला और मुझे पता ही नहीं। जया हंसकर बोली तुम बात कहाँ करते थे जो बताऊं तुमको। निशा को बुलाई, निशा आई। सुनील निशा को देखा, उससे बात की। सुनील बोला आपको मेरे बारे में सब पता है ना? निशा बोली हाँ सब पता है। सुनील को निशा अच्छी लगी। सुनील सबसे मिलकर चला गया। वह खुश था इन सब चीजों से। जया ने गाँव में चाचा जी से बात की। चाचा के घर वालों को लगा कि वह वहाँ रहेगा तो हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, तो उन लोगों ने हाँ कर दी। सुनील और निशा की शादी हो गई। शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। अब आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।